हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है बांधनी बंधेज। ये क्या है? परंपरागत जो कढ़ाइयाँ हैं, साड़ियाँ हैं, उस रिलेटेड टॉपिक लाए हैं। इससे क्वेश्चन भी बनाया गया है, तो इसे हम पहले डिटेल कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो चलते हैं, टॉपिक को समझते हैं क्या है। बांधनी को ही बंधेज भी बांधनी को बंधेज कहा जाता है। ये कहाँ की है अरे ये जो क्या कहते हैं डिजाइनिंग की जाती है, ये राजस्थान की है। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह टाई एंड डाई द्वारा तैयार किया जाता है। वस्त्रों पर डिजाइन बूथ के समान दिखाई देती है। यह टाई एंड डाई जैसे बांध कर इसकी जो डिजाइनिंग तैयार की जाती है, क्या टाई एंड डाई द्वारा इसकी डिजाइनिंग तैयार की जाती है, ठीक है। और जो डिजाइनिंग अगर फिर खोलने पे देखा जाता है तो बूथ के समान दिखाई देती है। बांधनी के लिए राजस्थान के साथ जो बांधनी प्रसिद्ध है वो राजस्थान के तो साथ है ही, राजस्थान के साथ गुजरात भी है, काठियावाड़ और सिंध भी प्रसिद्ध है। आगे पॉइंट में चलते हैं। इसमें रंगाई वस्त्र तैयार होने के बाद की जाती है। इसमें रंगाई वस्त्र तैयार होने के बाद की जाती है। राजस्थान में शेखावटी की बंधेज सबसे बारीक डिजाइन या नमूना होता है। राजस्थान की शेखावटी की बंधेज सबसे बारीक डिजाइन या नमूना होता है। बांधनी के द्वारा जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसे विवाहितों के लिए सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ये किसके अंतर्गत है बताया गया, पॉइंट डील कराया। आगे पॉइंट है, बांधनी के द्वारा जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसे विवाहितों के लिए सौभाग्य का सूचक माना जाता है। गढ़चोला की बांधनी में सुनहरे धागों के चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। जो गढ़चोला की बांधनी है वो सुनहरे धागों से चौकोर डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकेट। ब्रोकेट कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? बनारस के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते देखते हैं। प्रारंभ में इसे कामख्वाबा या किमख्वाबा को प्रारंभ में इसे कामख्वाबा और किमख्वाबा भी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की कढ़ाई को ब्रोकेट नाम दिया। तो ब्रोकेट अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रोकेट कढ़ाई का नाम किसने दिया, तो अंग्रेज़ों ने दिया था। आगे पॉइंट है, ब्रोकेट वस्त्रों की संपूर्ण सतह रेशमी धागे व सोने चांदी के तारों से बनाए जाते हैं। जो ब्रोकेट वस्त्रों की जो भी संपूर्ण डिजाइनिंग तैयार की जाती थी वो रेशमी धागे व सोने चांदी के तारों से नमूने बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सोने चांदी का ऐसा प्रयोग किया जाता था कि वस्त्र का जो भीतरी भाग छुप जाता था। जो सोने चांदी की जो डिजाइनिंग की जाती थी, ऐसा बनाया जाता था, डिजाइनिंग की जाती थी कि जो वस्त्र के भीतरी भाग थे तो वो छुप जाते थे। आगे पॉइंट है, ब्रोकेट के लिए बनारस, अहमदाबाद। वैसे तो ब्रोकेट के लिए बनारस सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उसके बाद फिर अहमदाबाद है, सूरत है, आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं ब्रोकेट साड़ी के नाम से। आगे चलते हैं, ब्रोकेट के प्रकार क्या है। ये ब्रोकेट के प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है कम ख्वाबा या कह सकते हैं किम ख्वाब। इसका अर्थ होता है सपनों के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं। कम ख्वाबा के अंतर्गत ये बताया गया है कि सपनों के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं। आगे पॉइंट, किम ख्वाब में सोने चांदी के उभरे नमूने बनाए जाते हैं। तो किम ख्वाब के अंतर्गत सोने चांदी की जो डिजाइनिंग की जाती है वे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। वस्त्रों का ज़्यादातर भाग सोने चांदी के तारों में से छुपा रहता है। जो वस्त्र पे डिजाइनिंग की जाती थी, जो डिजाइनिंग की जाती है सोने चांदी से, वह तारों से छुपा रहता था। इतनी ज़्यादा उसमें वर्क कर दिया जाता था कि सारे जो भी उल्टे भाग वो तारों से छुप जाता था। जैसे पर्दे हो गया, कुशन हो गया, अंगरखा हो गया, साड़ी हो गया, ओढ़नी होगा, ये सब इनकी भाग है, ये सब बनाए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट प्रकार में चलती है, हिमरस तथा आमरस का जो भाग है देखते हैं। औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेट को इसी नाम से जाना जाता है। हिमरस को ही आमरस भी कहा जाता है। तो औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेट को इसी नाम से जाना जाता है। जो औरंगाबाद में है ब्रोकेट साड़ियाँ वहाँ पे निर्मित की गई थी।
हिमरस का अगर शब्द कहा जाए तो किससे लिया गया, तो संस्कृत से लिया गया है। हिमरु शब्द से बना है। हिमरस का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो हिम प्लस रस, तो हिम का अर्थ होता है बर्फ। ऐसे कब पहना जाता है, तो जो हिमरस की साड़ियाँ होती हैं वो कब पहनी जाती हैं, तो इसे ठंडी में पहना जाता है। इस वस्त्र का प्रयोग ठंडी में किया जाता है। आगे पॉइंट है, सूती वस्त्रों पर रेशमी धागे से ऐसी कढ़ाई की जाती थी कि फ्लोट बनाए जाते थे। मतलब जो सूती वस्त्र पर रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती थी तो फ्लोट बन जाता था। तो कैसा फ्लोट बनता, फ्लोट माने होता क्या, जैसे जिसमें वस्त्र देखने में मोटा हो और रोएदार हो जाता है। जैसे वस्त्र मोटा देखने में हो जाता है और रोएदार भी हो जाता है। आगे पॉइंट, जब सिर्फ रेशमी धागों का प्रयोग करके वस्त्र तैयार किया जाता था तो आम रस कहलाता था। जब सिर्फ रेशमी धागों का प्रयोग करके वस्त्र को तैयार किया जाता था तो आम रस कहलाता था। आम रस के लिए बनारस, सूरत, अहमदाबाद ये तीनों जगह माना जाता है, लेकिन इसका संबंध अगर पेपर में आ जाता औरंगाबाद तो इसमें भी ऑल ओवर में मतलब निशान लगा सकती हैं, औरंगाबाद में भी। इसे सभी जगहों का मतलब ओवरऑल में औरंगाबाद को माना जाता है। वैसे फिर उसके बाद बनारस, सूरत, अहमदाबाद को माना जाता है। ये संबंध जब भी होगा तो औरंगाबाद से भी रिलेटेड होगा। आगे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा प्रकार है आब ए रवा। आब ए रवा का अर्थ होता है, आब ए रवा का अर्थ होता है बहता पानी। क्या होता है, बहता पानी। वस्त्रों पर सोने चांदी के आकर्षण नमूने बनाए जाते थे कि वस्त्रों पर बहता पानी सा प्रतीत होता। ऐसा नमूना बनाया जाता था कि नमूना बनाने के बाद जब पूरा साड़ी फैला दिया जाता तो उसमें ऐसा लहर देकर मतलब बहता पानी जैसा उसका डिजाइनिंग देखने को मिलता था। नेक्स्ट जो प्रकार है पाठथान है, तो पाठथान का मतलब होता है बफ्त। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे बफ्त नाम से भी जाना जाता है। यह किम ख्वाब के जैसे कढ़ाईदार हुआ करती थी। जो किम ख्वाब आगे हम बताए हैं उसी के जैसे कढ़ाई पाठथान में की जाती है, लेकिन किम ख्वाब में पूरा वस्त्र जो होता है वस्त्र पर तारों से छिपा रहता था। जो इसमें पाठथान पे जो कढ़ाई यानी किम ख्वाबा में पूरा वस्त्र क्या था, तारों से छिप जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा घनी कढ़ाई हुआ करती थी। किसमें, किम ख्वाबा में। यह वजन में नहीं, इसमें क्या लिखा है कि लेकिन किम ख्वाबा में वस्त्र तारों से छिपा रहता था, इसमें इतनी घनी कढ़ाई हुआ नहीं करती है। मतलब जो आपका किम ख्वाबा है उसमें घनी कढ़ाई की जाती थी, लेकिन पाठथान में हल्की कढ़ाई की जाती है तारों से और यहाँ पे सोने और चांदी के तारों से। तो ये क्या होती थी, वजन में हल्की और सस्ती हुआ करती थी और इसका प्रयोग अधिक देखने को मिलता था। इसलिए कि जो किम ख्वाब की साड़ियाँ रहती थी यह वस्त्र सोने चांदी से धागों से बनाया जाता था, तो ये बहुत महंगी होती थी। इसकी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी अपेक्षा इसके फिर ये पाठथान की जो कढ़ाई इसमें होती है सोने चांदी के तारों से ही होती है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग कम बनाई जाती है, जो कि क्या होती है, हल्की भी होती है और सस्ती भी होती है। सभी लोग अपने उपयोग में ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ये आगे है ब्रोकेट का पांचवा प्रकार है पीताम्बर। आगे पढ़ते हैं पीताम्बर क्या है। तो पीताम्बर क्या है, हैदरा के पैठण नामक स्थान से निर्मित किए जाते हैं। पीताम्बर को हैदराबाद के पैठण नामक स्थान से निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पैठणी या पैठनी भी कहा जाता है। इसलिए इसे पैठणी या पैठनी भी कहा जाता है। आगे है सिल्क के धागों से बना जालीदार वस्त्र पीताम्बर कहा जाता। जो सिल्क के धागों से जालीदार वस्त्र बनाया जाता उसे पीताम्बर कहा जाता था। साड़ी के निर्माण में साड़ी के लिए आंचल और बॉर्डर अलग अलग से तैयार किए जाते थे। जब साड़ी बनाया जाता था तो उसका आंचल और बॉर्डर अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते थे और इनके बाद साड़ियों में जोड़ दिया जाता। अलग से तैयार करने के बाद वो पल्ला साड़ियों में जोड़ दिया जाता था। आगे है पीताम्बर का ज़्यादातर प्रयोग पुरुषों द्वारा पूजा पाठ के समय किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इस पे क्या होता है कि जो वस्त्र पे डिजाइनिंग की जाती है, मोर, हंस, तोता आदि पंछियों के नमूने बनाए जाते हैं। पीताम्बर की जो भी साड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। आगे चलते हैं।
पॉइंट है कलमदार व कलमकारी, ये अलग पॉइंट, ये प्रकार के अंतर्गत नहीं है, ये अलग पॉइंट में है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की साड़ी है। यह पालमपुरी क्या कहते, कलमदार कलमकारी, ठीक है, इसे पालमपुरी भी कहा जाता है। यह बाटिक छपाई का पुराना रूप है, जो बाटिक छपाई होती थी उसका पुराना रूप माना गया है। इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग अधिकतर धार्मिक अवसर पर किया जाता था। इस जो वस्त्र का प्रयोग, कलमकारी वस्त्र का जो प्रयोग है, इसे ज़्यादातर धार्मिक अवसर पर प्रयोग किया जाता है। कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में किया जाता है। इसकी मान्यता सभी धर्मों में है, सभी धर्म के लोग कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश कलमकारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में आंध्र प्रदेश कलमकारी के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध माना गया है। वस्त्रों पर फूल पत्तियों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता था कि बिल्कुल भरे हुए बगीचे के समान दिखाई देते थे। जैसा वस्त्र क्या कहते हैं, जो कलमकारी का वस्त्र था उसमें इतना ज़्यादा फूल पत्तियों का डिजाइनिंग करके पूरा वस्त्र पूरा भरा भरा सा ऐसा डिजाइन कर दिया जाता था कि वो बिल्कुल बगीचे के समान उसके डिजाइन दिखते थे। अब आगे चलते हैं पॉइंट में, कांचीवरम, ये अलग है। कांचीवरम की साड़ियाँ जो है ये अलग है, ये तमिलनाडु को में देखने की मिलती है। कांचीवरम साड़ियाँ तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इन साड़ियों का निर्माण शुद्ध रेशम के द्वारा तैयार किया जाता है। काफ़ी ये बहुमूल्य भी है। यह शुद्ध रेशम के जो रेशम का धागा है उससे तैयार किया जाता है। कांचीवरम की साड़ियाँ बहुत महंगी साड़ी मिलती है। अब आगे आते हैं महेश्वरी साड़ी। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और इंदौर में देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे ये सब बनाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश की इंदौर जिला से है। इन साड़ियों का निर्माण गर्मियों में पहनने के लिए किया जाता है। जो ये महेश्वरी साड़ी है, इसका जो मौसम होता है पहनने का, तो किस मौसम में पहना जाता है, गर्मियों के मौसम में पहना जाता है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर को डील करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बांधनी बधेज कहाँ की है, तो राजस्थान की है। बांधनी बधेज कहाँ की है, तो राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई एंड डाई द्वारा तैयार वस्त्र पर डिजाइन कैसा दिखाई देता है, तो बूंद के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधनी बधेज कहाँ की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं, तो गुजरात, काठियावाड़ और सिंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बारीक डिजाइन या नमूना होता है, तो ये राजस्थान का है, शेखावटी की बधेज के नाम से जाना जाता है। सौभाग्य का सूचक किसे माना जाता है, तो सौभाग्य का सूचक बांधनी के द्वारा तैयार वस्त्र को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ये विवाहित स्त्रियों के लिए जो सौभाग्य का सूचक माना जाता है। सुनहरे रंग के धागों से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं, तो कैसे नमूने होते हैं, तो गढ़चोला की बांधनी जैसे नमूने बनाए जाते हैं। अब आगे ब्रोकेड साड़ियों से प्रश्न है, आते हैं नेक्स्ट आगे प्रश्न की ओर। प्रारंभ में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रारंभ में इसे काम ख्वाबा या किम ख्वाब के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है, ब्रोकेड नाम किसने दिया था, तो ये अंग्रेज़ों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी धागे व सोने चांदी के तारों से नमूने कहाँ की साड़ी पर बनाई जाती थी, तो ब्रोकेड वस्त्र पर बनाई जाती थी। सोने चांदी का प्रयोग करने पर या नमूना और डिजाइन बनाने पर कौन सा भाग छुप जाता है, तो वस्त्रों के भीतरी भाग छुप जाता है। सोने चांदी का प्रयोग करने के बाद जो डिजाइन या नमूना बनाया जाता है, तो ऐसा कौन सा भाग है जो छुप जाता है, तो वस्त्र का भीतरी भाग छुप जाता है। इसके अंतर्गत ये ब्रोकेड साड़ी के अंतर्गत है। आगे क्वेश्चन है, बनारस, अहमदाबाद, सूरत आदि जिले क्यों प्रसिद्ध है, तो ये और किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रोकेड साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ पर बनारस, अहमदाबाद, सूरत इन सभी जगहों पर ब्रोकेड साड़ियाँ जो हैं इनके कार्य अधिक
अधिक किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, ब्रोकेट कितने प्रकार के होती हैं और उनके क्या क्या नाम रखे गए हैं। तो ब्रोकेट जो साड़ियाँ हैं इतने 5 प्रकार के और इस तरह के इनके नाम प्रदर्शित किया गया है। तो पहला क्या है, कम ख्वाबा या किम ख्वाब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हिमरस तथा आमरस के नाम से जाना जाता है, तीसरा है आवे रवा के नाम से जाना जाता है, और चौथा है पार्थान के नाम से जाना जाता है, और पांचवा क्या है, पीताम्बर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, सपनों के समान सौंदर्य सपनों से कम नहीं तो किसे कहा जाता है। तो कम ख्वाब को कहा जाता है। सपनों के समान सौंदर्य सपनों से कम नहीं किसे कहा जाता है। तो कम ख्वाब जो साड़ियाँ हैं उसे कहा जाता है। ये ब्रोकेट के प्रकार के अंतर्गत है। किम ख्वाब में सोने चांदी से कैसे नमूने बनाए जाते हैं। तो उभरे हुए नमूने बनाए जाते हैं। औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेट को किस नाम से जाना जाता है। तो जो औरंगाबाद में है निर्मित उसे हिमरस तथा आमरस के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेट को किस नाम से जाना जाता है। तो औरंगाबाद में जो साड़ी है निर्मित बनना वहाँ पे बनती तो उसे हिमरस और आमरस के नाम से जाना जाता है। हिमरस किस भाषा से मिलकर बना है। तो संस्कृत भाषा से बना है, और वो संस्कृत भाषा किससे, हिमरू से बना है, हिमरू शब्द से बना है मिलकर। हिम का क्या अर्थ है। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमरस साड़ी का प्रयोग किस मौसम में करते हैं। तो ठंडी के मौसम में हिमरस साड़ी का प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्रों पर किस धागे का प्रयोग किया जाता है। तो सूती वस्त्रों पर रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत बताया गया है। ये ब्रोकेट साड़ी के अंतर्गत है। रेशमी धागे से क्या बनाए जाते हैं। तो रेशमी धागे क्या बनाए जाते हैं। तो फ्लोट बनाए जाते हैं, जिससे ये फ्लोट क्या होता है, जिससे क्या होता है, वस्त्र मोटा और रोएदार हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन चलती है, आमरस की साड़ियों पर किस धागे का केवल प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा धागा है जो केवल आमरस की साड़ियों पर अकेले प्रयोग किया जाता है। तो रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, वल्लीवन। आगे क्वेश्चन है, आमरस का संबंध कहाँ से है। तो बनारस, सूरत, अहमदाबाद, ये तीनों को माना गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है, अगर क्वेश्चन में अगर औरंगाबाद दिया है तो भी माना जा सकता है, इसलिए ओवरऑल में इसे माना गया है औरंगाबाद को, लेकिन जो इसका संबंध अहमदाबाद, बनारस, सूरत से भी लगाता है। आब ए रवा का अर्थ क्या होता है। बहता पानी। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सी साड़ी है जिस पर बहता पानी जैसा प्रतीत होता है और आकर्षक और सुंदर नमूने बनाए गए हों। तो आब ए रवा साड़ी पर ऐसा डिजाइन किया जाता है जैसे बहता पानी जैसा ये प्रतीत होता है और आकर्षक व सुंदर लगते हैं देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो वफ्त के नाम से जाना जाता है। पार्थान साड़ी पर किसके जैसी कढ़ाई की जाती है। तो पार्थान साड़ी पर किम ख्वाब के जैसी कढ़ाई की जाती है। पार्थान साड़ी वजन में कैसी है। तो पार्थान जो साड़ी है वजन में हल्की है और सस्ती भी है। पीताम्बर कहाँ की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। तो फिर ये हैदराबाद की है। पीताम्बर कहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है। तो हैदराबाद की। पीताम्बरी साड़ी कहाँ पर निर्मित की जाती है। तो कहाँ पर निर्मित की जाती है। तो पैठड़ या इसे पैठनी नामक स्थान पर की जाती है। इसी के नाम से ये पैठनी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बर साड़ी को पैठनी साड़ी, पैठड़ साड़ी के भी नाम से जाना जाता है। वह एक स्थान का नाम है। पैठड़ एक वहाँ पर एक हैदराबाद में एक स्थान का नाम है। वो जैसे जिला कह सकते हैं, जिले का नाम है। सिल्क के धागों से बना जालीदार वस्त्र कौन सा है। तो पीताम्बर है। तो सिल्क के धागों से जो बना वस्त्र होता है वो पीताम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर का प्रयोग ज़्यादातर कौन करता है। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है और पाठ पूजा में किया जाता है। जैसे पुरुषों द्वारा करते हैं, जो पुरुष लोग प्रयोग करते हैं, पाठ पूजा या कोई त्यौहार ऐसा हो जो धार्मिक हो उसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है।
पीताम्बर पर कैसी डिजाइन बनाई जाती है? तो कैसी डिजाइन है? जैसे मोर की डिजाइन हो गई, तोता की, हंस की आदि पंछियों की डिजाइन बनाई जाती है। कलमदार, कलमकारी, कलमदार और कलमकारी दोनों के नाम से जाना, लेकिन साड़ी एक ही, उसको कलमदार भी कह सकते हैं, कलमकारी भी कह सकते हैं, को पालमपुरी भी कहते हैं। मतलब कलमदार कहे या तो कलमदारी कारी साड़ी को पालमपुरी भी कहते हैं, पालमपुरी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, बाटिक छपाई का पुराना रूप किसे माना गया है? तो बाटिक छपाई का पुराना रूप कलमकारी को माना गया है। कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग कब कब किया जाता है? तो धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग कब किया जाता है? तो धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग हिंदू एवं मुस्लिम में तो होता ही है, लेकिन अन्य और सभी धर्मों में कलमकारी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में आंध्र प्रदेश कलमकारी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कलमकारी वस्त्र कैसा दिखाई देता है? तो बगीचे के समान कलमकारी पे इतना ज़्यादा घना डिजाइन कर दी जाती है फूलों और पत्तियों का, तो वो देखने में बगीचों के समान दिखाई देता है। वस्त्रों पर कैसी डिजाइन बनाई जाती है? तो वही फूल पत्ती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पूरा भरा भरा सा साड़ी लगता है, तो पूरा फूल पत्ती से पूरे साड़ी को भर दी जाती है, तो इससे दूर से देखने में कैसा बगीचे के समान दिखाई देता है। तो बगीचे के समान दिखाई देने वाला जो डिजाइन किया जाता है तो किस वस्त्र पर होता है? तो कलमकारी पर होता है। कांजीवरम साड़ियाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध रेशम के धागों से निर्मित साड़ियाँ कौन सी हैं? तो कांजीवरम की जो साड़ियाँ बनाई जाती है यह शुद्ध रेशम के धागों से जो धागे तैयार के शुद्ध रेशम से जो धागे तैयार किए जाते हैं उनसे कांचीवरम साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये बहुत महंगी साड़ियाँ होती हैं। महेश्वरी साड़ी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। महेश्वरी साड़ी का प्रयोग किस मौसम में किया जाता है? तो गर्मी के मौसम में किया जाता है। महेश्वरी साड़ी का जो कास्ट होता है ये बहुमूल्य बहुत महंगा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।